हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैं हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि हमारा जो क्लास का शेड्यूल है वो आपको एक दिन पहले ही प्रायर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, साथ में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप के स्टेटस और यहाँ पे ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज हमने न्यू जो है सब्जेक्ट चालू किया है जिसका नाम है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक्स। तो हम दोस्तों आज पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे, अपन स्टार्टिंग से बेसिक चीजों से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। तो सारे मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाई वन बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों आप अगर हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो ये जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि और भी इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियो और ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो अपन एसेस करते हैं दोस्तों न्यूबॉर्न को। तो न्यूबॉर्न को सबसे पहले एसेस करते हैं तो उसके क्या देखते हैं हम लोग, वाइटल्स वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, तो वाइटल से मैं अगर स्टार्टिंग करूं तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे हार्ट रेट अगर चेक करेंगे तो उसकी हार्ट रेट कितनी रहेगी, 120 से 160 बीट पर मिनट। ठीक है, बाकी का ये जो रहेगी आपकी रेस्टिंग फेज में रहेगी। अगर मैं बात करूं, अगर जो हमारा न्यूबॉर्न है वो अगर स्लीपिंग मोड में है, अगर सो रहा है तो 90 से 110 हो जाएगी। बाकी का अगर वो रो रहा है, इफ क्राइंग, देन उसकी जो अप टू 180 तक उसकी जो क्या जा सकती है, उसकी बीट पर मिनट, उसकी हार्ट बीट जा सकती है, यानी कि हार्ट रेट जा सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में 40 टू 60 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे उसकी रेस्पिरेशन नॉर्मल जो है वो होगी। बाकी टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में बात करूं तो 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये थोड़ा बहुत अपन का पॉइंट का वेरी करेगा, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग कुछ दे रखी है वैल्यूज, लेकिन ज्यादा वेरी नहीं करेगा, लेकिन इतना जो आपका नॉर्मल माना जाएगा। बाकी अगर मैं बीपी की बात करूं तो ब्लड प्रेशर में 70 से 75 आपका सिस्टोलिक और 40 से 45 आपका डायस्टोलिक हो सकता है। किसी बुक्स में दोस्तों यहाँ पे आपका 75 से 80 या फिर 40 से 50 भी दिया है, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे वेरी करेगा। बाकी के दोस्तों ये ऑथेंटिक डाटा है जो आपकी और भी बुक्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स में उसको देखने को आपको मिलेगा। तो ये थी दोस्तों हमारा जो पहला है, आप इसको लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हमारा पहला है वाइटल साइन के बारे में। नेक्स्ट अपन चलेंगे इसके जो नेक्स्ट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। वही मैं दोस्तों अपने नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या, बर्थ वेट। ये दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप क्या करेंगे, स्टार मार्किंग लगाएंगे। बाकी बर्थ वेट जो कितना होना चाहिए नॉर्मल, 2.5 केजी से 4.0 केजी हमारा नॉर्मल जो बर्थ वेट है बेबी का, न्यूबॉर्न का, वो होना चाहिए। बाकी 5.5 से 8.75 एलबीएस यहाँ पे इसमें पूछा जाए तो इतना होना चाहिए। बाकी के दोस्तों लो बर्थ वेट बेबी कब मानेंगे उसे, जब लेस देन 2.5 केजी होगा तब। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका नोट सेट 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का दोस्तों का है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्टार मार्किंग जितना आप लगा सकते हैं वहां पे करना है, क्योंकि 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का नोट सेट का क्वेश्चन है कि लो बर्थ वेट बेबी कितने से कम मानेंगे तब उसका कहलाएगा, यानी कि कितने से कम। उसमें ऑप्शन था 2.5, लेस देन 2.5, 3.5 और 3.0। तो यहाँ पे जिसमें आपका लेस देन 2.5 है दोस्तों, उसी पर आपको क्या करना है, टिक करना है, अगर आपसे नेक्स्ट बार पूछा जाता है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका देखा गया है। बाकी वेरी लो बर्थ वेट में भी कब बोलेंगे, जब लेस देन 1.5 केजी। एक्सट्रीम लो बर्थ वेट में भी कब बोलेंगे, जब लेस देन 1 केजी इसको हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, हो सकता है आगे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन चलेंगे जो अपना नेक्स्ट है कि अपने इसकी एक्सट्रीमिटीज, बाकी का इसकी बॉडी मेजरमेंट के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ बॉडी मेजरमेंट्स की। तो बॉडी मेजरमेंट में मैंने आपको वेट, मैंने ऑलरेडी आपको भी जस्ट बता दिया कौन सी आपके वेट, लो बर्थ वेट में भी कौन सा, एक्सट्रीम कौन सा है, और यहाँ पे आपका जो वेरी लो बर्थ वेट में भी है कौन सा है। बाकी बॉडी मेजर्स में और की मैं बात करूं तो लेंथ की बात करूं तो 45 से 55 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है बेबी की, न्यूबॉर्न की। 18 से 22 इंच आप इसको बोल सकते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो 33 से 35 सेंटीमीटर और 13.2 से 14 इंच आप इसको बोल सकते हैं। बाकी एब्डोमेन की बात करूं तो 31 से 33 सेंटीमीटर।
मिड आर्म की बात करूं तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस आपका 11 से 12 सेंटीमीटर यहाँ पे रहता है। बाकी नेक की बात करूं तो नेक यहाँ पे शॉर्ट एंड सॉफ्ट आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ट्रंक की बात करूं तो ट्रंक यहाँ पे लार्ज रहता है। ट्रंक मतलब आपका ये गर्दन से नीचे वाला हिस्सा जिसमें आपका ट्रंक में आपका चेस्ट और एब्डोमेन भी आ जाता है। एक्सट्रीमिटी की बात करूं तो एक्सट्रीमिटीज लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। बाकी पोस्चर की बात करूं तो पोस्चर आपका फ्लेक्शन एंड सी शेप का होना चाहिए। कैसा? फ्लेक्शन और सी शेप का होना चाहिए। तो ये बॉडी मेजरमेंट में हो गया। बाकी मैं आपको यहाँ पे रेशियो और बताऊंगा कि आपका रेशियो कितना होना चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर अपन चलते हैं कि आपका इसमें जो रेशियो देखने को मिलता है बॉडी प्रोपोर्शन का एट बर्थ पे, तो वो कितना होता है। बाकी का जैसे मैंने बॉडी प्रोपोर्शन रेशियो की बात की तो एट बर्थ कितना होता है 1.8:1 अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज का। वहीं मैं न्यूबॉर्न की मैं बात करूं तो वो न्यूबॉर्न जो है आपका हेल्दी न्यूबॉर्न कब माना जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, जब वो आपका जो भारी वातावरण है ना, विदाउट भारी वातावरण है ना, उसको क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले। और साथ में आपका जो न्यूबॉर्न है वो कोई भी कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। बाकी नोज की मैं बात करूं तो फ्लैट और ब्रॉड इन सेंटर ऑफ फेस होना चाहिए। ईयर्स की बात करूं तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। वहीं आईज की बात करूं तो सिमेट्रिकल एंड क्लियर आपकी आईज होनी चाहिए। बाकी के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिटेल में बाकी के बाद में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतने अपनी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। बाकी की अब मैं बात करूंगा आपके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ब्लड वॉल्यूम की सबसे पहले मैं बात करता हूं। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी जो होगा वो आपका 80 ml पर केजी पर मिनट आपका ब्लड वॉल्यूम होगा। कार्डियक आउटपुट की मैं बात करूं तो 500 ml पर मिनट। स्टॉक वॉल्यूम की वही मैं बात करूं तो 5 ml पर कॉन्ट्रेक्शन, 5 ml पर कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। आरबीसी की बात करूं 6 से 8 मिलियन पर mmQ। बाकी हीमोग्लोबिन की बात करूं तो 18 से 20 ग्राम परसेंटेज। डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो 7000 से 17000। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको अलग बुक्स में, कुछ बुक्स में देखने को भी मिलेगा। बाकी प्लेटलेट्स की बात करूं तो 2.5 लाख से 4.5 लाख यहाँ पे क्या आ जाती है, आपकी प्लेटलेट्स हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ कि बेबी प्रीटर्म और यहाँ पे टर्म आपका पोस्ट टर्म कब कहलाएगा। बाकी दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके एक और नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर बेबी टर्म बेबी पैदा होता है तो टर्म बेबी डिलीवर का होगा बेबी, तो डिलीवर होगा 37 से 42 वीक्स के बीच में। अगर डिलीवर हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्म बेबी बोलते हैं। बाकी प्रीटर्म कब बोलेंगे, जब वो 37 वीक से पहले अगर डिलीवर हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीटर्म। और पोस्टर्म कब बोलेंगे, तो जब वो 42 वीक्स के बाद में अगर डिलीवर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म बेबी बोलेंगे, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों ये आपकी इंपॉर्टेंट भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। ये पूछी भी गई है कि प्री टर्म, पोस्ट टर्म और टर्म बेबी कब यहाँ पे कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूबॉर्न बेबी की, जहां पे आपने फिजियोलॉजिकल देखी और फिजिकल असेसमेंट में भी आपने नॉर्मल चीजें देखी। तो ये न्यूबॉर्न की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों ये जो डाटा है ये ऑथेंटिक बुक से ही लिया गया है। बाकी का इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को अप्रोक्सीमेटली जो डाटा है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है दोस्तों। बाकी का दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और लोगों तक भी ये वीडियो प्लीज शेयर करिएगा, ताकि ये जो कंटेंट है यहाँ पे स्पेशल कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो यहाँ पे वो लोग ले सकें। बाकी दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे G10 ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और नोटिफिकेशंस को भी, बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको आपके यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशंस आपको दिख जाएगा, ताकि आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख सकें। तो बाकी के दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।